श्री ब्रह्मा का यज्ञ, उसमें सावित्री का कोलाहल। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, सावित्री और श्री ब्रह्मा के परस्पर श्राप के बहुत दीर्घ काल के बाद प्रपितामह श्री ब्रह्मा ने महातीर्थ पुष्कर राज में यज्ञ करने का प्रयत्न किया। उन्होंने देव शिल्पी विश्वकर्मा को यज्ञशाला बनाने के लिए आदेश दिया। उसने चारों ओर से अत्यंत सुंदरता से वेष्टित सब प्रकार के साज सामान से पूर्ण कुंड आदि से सजी हुई वेदी वाली यज्ञशाला बनाई। नवीन रत्नों से जटित, संपूर्ण ऋतुओं के गुण से शोभित, तथा ऋतु के अनुसार सुख सुविधा से पूर्ण, स्वर्ण में पात्रों के समूह से भरपूर, अन्नपान से खूब भरी यज्ञशाला का उसने निर्माण किया। उस महायज्ञ में भृगु, कश्यप, कर्दम, वशिष्ठ, पुलह, अगस्त्य, पुलस्त्य, कृतु प्रमुख महर्षिगण, याचकों में अग्रगण सब ओर से वहां आए। साथ ही अन्य ऋषि श्रेष्ठ जो श्रोत विद्याओं में कुशल, पारंगत, संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण थे, वे भी आए। प्रमुख देवगण, गंधर्व और अप्सराएं, विद्याधर, किन्नर, महानाग वृंद, यातुधान, असुरगण और सभी दिशाओं से मनुष्य लोग पुष्कर क्षेत्र में अवस्थित यज्ञशाला की सुपुण्य भूमि में एकत्रित हुए। गंधर्व पतियों ने गायन वाद्य किया, अप्सराओं ने खूब आनंद उत्सव बनाया और वंदीगण, स्तुति पाठक लोगों ने ब्रह्मा आदि प्रमुख देवगण की विविध स्तुतियां की। अनंतर अत्यंत मंगलमय, पावन, सुंदर नक्षत्र ग्रहों के सुयोग के समय यज्ञ आरंभ करके प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी धर्म पत्नी भारती को बुलाया, पर देवी वहां प्रकट न हुई। ऐसा देखकर सब देवताओं ने शीघ्र देवी के पास जाकर प्रार्थना की, देवी आप शीघ्र जाएं, यह समय शुभ देखा गया है, इसका कहीं अति उल्लंघन न हो जाए। इस प्रकार कहने पर भी ब्रह्मा की पत्नी सावित्री अत्यंत आवश्यकीय भवितव्यता के कारण वहां नहीं पहुंची। सावित्री को विलंब करते देख मुहूर्त ना निकल जाए, इस प्रकार क्रुद्ध हुए ब्रह्मा ने अपने सामने खड़े विष्णु से कहा, हे हरे, आप शीघ्र जाएं, मेरी उसी रूप की दूसरी पत्नी को ले आइए। जैसे मुहूर्त ना टले उसी प्रकार व्यवस्था करें। इस प्रकार श्री ब्रह्मा द्वारा आदिष्ट हो श्री हरि भूतल पर ब्रह्मा पत्नी के समान रूप वाली स्त्री को खोजने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग में ऐसी ना पाकर सावित्री के स्वरूप वाली गोप कन्या को ले आए। उस शुभ रूप गुण युक्त गोप कन्या को लाई देखकर चारों ओर से सभी ने साधु साधु इस प्रकार महान शब्द किया। उससे विधि पूर्वक विवाह कर यज्ञ करने वाले लोकपति ब्रह्मा ने तब संकल्प लेकर उस श्रेष्ठ यज्ञ का संपादन किया। अनंतर सावित्री अपनी सखियों के साथ यज्ञशाला में आई। उसने ब्रह्मा के पार्श्व भाग में स्थित लोक सुंदरी गायत्री को देखा। उसकी शोभा से अत्यधिक सौंदर्य संपन्ना सावित्री उसे अपना ही स्वरूप जानकर सभासदों से हंसती हुई सी विलज्जित हुई वैसे सुशोभन लगी, जैसे तारागण रात्रि के चंद्रमा से प्रकाशित होते हैं। जैसे पाला पड़ने पर कमल सूख जाता है, उसी प्रकार मुरझाए मुक्कमल वाली वह अत्यंत लज्जा रूपी पर्वत के भार से अपने अंगों में सिमटी हुई यज्ञ मंडप में प्रविष्ट होते ही एक क्षण अचेत सी हो गई और चित्र लिखित के समान अचल प्रस्तर के भांति खड़ी रह गई। तदनंतर उस सारे घटना चक्र को और ब्रह्मा के क्रियाकलाप को देखकर अत्यंत क्रोध से आविष्ट हो वे सारे त्रिलोक्य को भस्मीभूत सी करती हुई अति मात्रा में उद्वेलित हुई। अपनी अत्यधिक क्रोधपूर्ण अवस्था में होठ फड़काती हुई बोली, हे विधाता, आपने ये क्या किया? ये कहे उस यज्ञ से सावित्री निकल आई। उस पर्वत श्रृंग के बीच में जा वह कुछ दूर ही स्थित हो गई। अनंतर उसके क्रोध की अग्नि अत्यधिक ज्वाला से भड़की हुई संपूर्ण ऋतुवर्ग लोग तथा सभासदों से भरी यज्ञ ब्रह्मा
और उनकी धर्म पत्नी तथा यज्ञ सामग्री से परिपूर्ण यज्ञशाला को चारों ओर से जलाती हुई प्रकट हुई। प्रबल वायु से प्रवर्धित अग्नि जैसे ही जलाने लगी, तब संपूर्ण सभासद वृंद, ऋतिक लोग और देव, गंधर्व, मुनिगण, सिद्ध, चारण और किन्नर वृंद एक दूसरे की असुविधा और दुख का विचार किए बिना ही सामग्री को छोड़ भागने लगे। भय से कंपित हो दसों दिशाओं में हाहाकार करते हुए भागने लगे। जैसे प्रचंड प्रबल वायु के झोंकों से पीपल के पत्ते हिलने लगते हैं, उसी प्रकार भूमि कंपायमान होने लगी। सारी दिशाएं अंधकार से पूर्ण हो गईं। संपूर्ण सागर मर्यादा को छोड़कर प्रलय के काल के समान हिलोरे मारने लगे। सूर्य राहु काल की बेला में जैसे ग्रसित हो जाता है, वैसे सारे ब्रह्मांड अंधकार पूरित हो गए एवं पर्वत जैसे प्रलय के अंत में चूर चूर हो जाते हैं, उसी प्रकार विदीर्ण होने लगे। इस प्रकार ऊपर व नीचे के भागों में रहने वाले लोगों की स्थिति हो जाने पर सभी ब्रह्मा आदि देवगण क्या करना चाहिए, इस विषय में पूर्ण निर्णय न करने के कारण भयभीत हो तब सावित्री के पास क्रमशः प्रार्थना करने को गए। सबसे प्रथम इंद्र देवगण के साथ वहां प्रार्थना के लिए गया, जहां सावित्री शैल के शिखर पर स्थित थी। वहां मार्ग में जाते हुए ही उसे भगवती सावित्री के क्रोध से उत्पन्न अति प्रचंड रूप वाली, हाथ में तलवार धारण की हुई कोटि संख्या में शक्तियों ने, जो सबको नाश करने के लिए नाना दिशाओं में निकल गई थी, पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर पर्वत की कंदरा में डाल दिया। इस प्रकार यम, अग्नि, वरुण, कुबेर, नैकृत, मरुत, रुद्र, वसु और विश्वदेव आदि देवगण बांध लिए गए। एवं प्रकार शक्ति संघों द्वारा चारों ओर से देवगण के बांध लिए जाने पर विष्णु ने ब्रह्मा की सन्निधि में शिव के साथ विचार विमर्श किया। सावित्री के क्रोध रूपी दावानल द्वारा तीनों जगत निसंदेह जल जाएंगे। सभी देवगण बांध लिए गए हैं। ऐसी स्थिति में किस उपाय द्वारा हमारा कल्याण मार्ग प्रशस्त हो, इस विषय पर बहुत समय तक विचार करके बाद में श्री विष्णु ने पार्वती और लक्ष्मी को भी सावित्री के क्रोध को शांत करने के लिए भेजा। वहां जाकर उन क्रोधमयी शक्तियों को चारों ओर से लौटाकर भारती के पास जाकर तत्क्षण मधुर वाणी में उनसे कहा। उन दोनों पार्वती और लक्ष्मी के द्वारा बहुत अन्य प्रार्थना करने पर भी जब वे शांत नहीं हुई, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश वहां पहुंचे जहां भारती विराजमान थी। उस घटना के प्रमुख पात्र वे सावित्री ब्रह्मा को अपने सम्मुख आए हुए देखकर कुछ कुछ शांत होकर भी फिर प्रचंड क्रोध से भड़क गई। क्रोधवश जलती हुई उस सावित्री का रूप अत्यंत अद्भुत भीषण हो गया। उसके नेत्रों से अग्नि आविर्भूत हुई। उस प्रलय की रात्रि के समान विनाशपरायण ज्वाला से ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस प्रकार घिर गए जैसे वन के दावाग्नि से हाथियों के युद्धपति घिर जाते हैं। उन्हें जलते देख विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शंकर पत्नी पार्वती ने भगवती परा को छोड़ अन्य कोई भी हमारी रक्षा करने वाला नहीं, इस प्रकार निश्चय कर आद्या भगवती त्रिपुरा की स्तुति की। स्तुति सुनकर वहां परा महादेवी प्रकट हुई। करोड़ों कामदेवों की सुंदरता से, अत्याधिक लावण्य के भार और आनंद से अत्यंत अनंत शोभाधारी सुंदरी नाना चित्र विचित्र रत्न वस्त्रों को धारण की हुई, मुकुट से शोभित, चारों भुजाओं में सहजात आयुधों को लिए हुई वह प्रकट हुई। उसे देख गौरी आदि ने भक्ति विनम्र हो प्रणाम किया। उसके सन्निधि मात्र से ही जैसे अरुण के उदय होने पर रात्रि के अंधकार की राशि विलीन हो जाती है, वैसे ही सब ओर की क्रोध रूपी अग्नि शांत हो गई। अनंतर भगवती त्रिपुरा ने हंसते हुए भारती से कहा, हे बेटी, क्रोध
जो लोक के नाश का हेतु है उससे तू बस कर। जो क्रोध से उद्भूत तेरी शक्तियां हैं उन्हें समेट ले। सब लोग बाधा रहित हो निर्भय हो जाएं, इन्हें तू शांत दृष्टि से देख। श्री देवी की इस प्रकार कहते ही भारती लज्जित हुई। उसने अपने क्रोध से उत्पन्न सब शक्तियों को अपने में विलीन कर लिया और स्वयं शांत हो गई। अनंतर सती सावित्री ने त्रिपुरा देवी को प्रणाम कर नाना सुंदर चित्र विचित्र स्तुतियों से अत्यंत भक्ति पूर्वक स्तुति की। हे देवी त्रिपुरी, आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस अनीतिपूर्ण कार्य के लिए मुझे क्षमा करें। हे माता, मैं आपकी आज्ञा में स्थित हूँ, आप मुझ किंकरी को स्वयं उपदेश दीजिए। अनंतर श्री माता ने करुणापूर्ण दृष्टि से दाता विष्णु और शिव को देखा, जिससे वे सहसा ही उठ बैठे तथा देवगण भी उसी प्रकार पाशबंधन से छोड़ दिए गए। फिर भगवती ने कहा, हे वत्सी, तू शांति प्राप्त कर। तेरे साथ भूतों के अधिपति ब्रह्मा फिर यज्ञ करें। देवी के इस वचन को सुनकर सती सावित्री प्रणाम कर हाथ जोड़े बोली, हे माते, मैं फिर ब्रह्मा के साथ रहना नहीं चाहती, सदा ही यहाँ रहूंगी। आपके चरण कमलों में मन लगा तथा परम आनंद में मग्न रहूंगी। इस विषय में आप फिर मुझे विशेष रूप से बाधा ना दें।